हेलो एवरीवन, मैं मानस कुमार आप लोगों के बीच रियल नंबर का थ्योरम 2 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को लेके आया हूँ, जिसमें कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। सबसे बड़ी बात है, पहला पॉइंट आता है यहाँ पे कि जितना भी कंपोजिट नंबर है उसकी बात हो रही है। तो कंपोजिट नंबर बोलते किसको है? तो ए नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। वैसा नंबर जिसका कि 2 से अधिक फैक्टर हो, वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, मतलब उसको इस तरीके से एक्सप्रेस करना है कि वो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हो। तो ये कब पॉसिबल है? जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर का निकालते हैं। तो किसी भी कंपोजिट नंबर का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, सपोज 120 हम कोई नंबर ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, 120 कोई नंबर ले लिए और 72 कोई नंबर, 2 नंबर कोई ले लेते हैं। अगर 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो एट फर्स्ट हम 2 से लगाएंगे 60, फिर 2 से लगाएंगे 30, फिर 2 से लगाएंगे तो 15, फिर अब 3 से लगेगा, 3 5 जा 15। तो अगर इसको लिखा जाएगा तो किस फॉर्म में? तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ जितने भी नंबर आए हैं वो सारे के सारे क्या हैं? प्राइम नंबर है। और सबसे मेन चीज यहाँ जो कहा जा रहा है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स ऑकर। अब ध्यान देना है यहाँ पे क्या कि इसका जो फैक्टर निकल के आया है, ये जो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हम जो प्राइम नंबर को लिखे हैं, ये इसके अलावा और कोई दूसरा नंबर नहीं हो सकता है। भले इसके लिखने का तरीका कुछ और हो सकता है। सपोज हम इसको लिख सकते हैं कि 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, लेकिन ये नंबर में कोई भी चेंजिंग कभी नहीं आ सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर का प्रोडक्ट, इसी 5 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट जो है 120 होगा। और उसी तरीके से अगर देखते हैं 72 का, तो 72 का अगर निकालते हैं तो 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3 3 जा 9। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन यही आएगा कि हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ थ्रू दिस। तो अब ध्यान देना है कि अगर एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना हो तो इसको हम अगले पॉइंट में डिस्कस करते हैं। तो अभी हम जो थ्योरम पढ़े उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है, हाउ टू फाइंड एचसीएफ एलसीएम। तो एचसीएफ क्या होता है? हमको पता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को एचसीएफ बोलते हैं, और एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल। यहाँ मल्टीपल की बात होती है और यहाँ फैक्टर की बात होती है, और दोनों में जो कॉमन होता है तो यहाँ लोएस्ट होता है, यहाँ हाईएस्ट होता है। ठीक, तो अब हम चलते हैं जो जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन अभी एग्जांपल के तौर पे हम देखे थे उसी को लेके चलते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे अगर हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना हो इसी नंबर का, तो क्या करेंगे? तो 120 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। ठीक, तो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और 72 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अभी हम इस दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन किए, यहाँ पे वही नंबर लिए हैं जिसका कि हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो अब देखिए एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको हम लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5, इसको भी लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 3। चलिए, तो अब हमको इसका एलसीएम निकालना है इस 2 नंबर का। तो कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले 120 का जो आया है मेरे पास 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5 यहाँ लिख लेते हैं, और 72 का 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 3, सॉरी 3 इंटू 3 को भी हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको 3 स्क्वायर के फॉर्म में लिख देते हैं।
तो यहाँ हमको हाईएस्ट पावर ढूंढना होता है एलसीएम में, हाईएस्ट पावर। तो इसका हाईएस्ट पावर 2 का देखते हैं, दोनों में 2 पावर 3 ही है, तो हाईएस्ट पावर 2 का क्यूब हो गया। 3 अगर देखें तो यहाँ 3 पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सा होगा, तो 2। तो 3 पे पावर 2 मतलब स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। तो इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 9 इंटू 5। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 360। ठीक है। अब देखिए ये एलसीएम निकल गया। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे तो यही देख लेते हैं। एचसीएफ बहुत सिंपल है, जिस तरह से एलसीएम भी बहुत सिंपल था, एचसीएफ भी सिंपल है। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले तो फैक्टर हम सामने में लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और 72 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। जो दोनों में कॉमन है उसको निकाल लेते हैं। ये दोनों एक 2 निकल गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, कॉमन है दोनों में, ये दोनों भी आपस में कॉमन है। तो जो भी कॉमन है टर्म्स उसको यहां निकाल लिए। सॉरी ये तो 3 है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 24। अब देखिए सबसे मेन चीज है कि हमको पता है कि इसको वेरीफाई कैसे करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये हम जानते हैं। तो इसको वेरीफाई करके देखते हैं। तो अब वेरीफाई करना है तो हमको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो ये हमको पहले से मालूम है और वेरीफाई करना भी आता है। तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर मेरे पास 120 और दूसरा नंबर 72, ठीक, इज इक्वल टू एलसीएम निकल के आया मेरे पास कितना, 360। और एचसीएफ कितना आया, 24। अब अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा वो देखते हैं। 12 2 जा 24 बच गया, 2 12 7 जा 2, 86, 84 प्लस 26 0। और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 36 4 जा 144, बच गया 14, 36 2 जा 72, 72 प्लस 4 76 प्लस 10 86, और 0 का 0 मतलब 8640। तो हमको LHS के बराबर RHS आ गया। तो ये वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो उस सभी को हम अगले वीडियो में आपको सारा इससे रिलेटेड जितने भी अभी तक पॉइंट्स बताए हैं उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, जो मेन क्वेश्चन होंगे उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।